मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जबकि मौसम गर्मा अपने अरूज पर है, गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर और सूरज सवा नेज़े पर, तो हमें जरूरत है ऐसी शय की जो ठंडक और राहत व तस्कीन मुहैया करे। तो दोस्तों, तरबूज का मौसम आ गया है। ये कुदरत की ऐसी बेमिसाल नेमत और हैरत अंगेज तौर पर सेहतमंद फल है जो कैंसर, अमराज कल्ब, आंखों के अमराज, अमराज जिल्द, गुर्दा व मसाना के अमराज समेत मर्दाना कमजोरी के लिए निहायत मुआवनो मददगार साबित होता है। दोस्तों, तरबूज बाकी अमराज के साथ साथ मर्दाना कमजोरी के लिए भी निहायत मुआवनो मददगार है। इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना ताकत के लिए एक ऐसा जूस बनाने का तरीका बताऊंगा जिसको माहिरीन सेहत ने देसी व्याग्रा का नाम दिया है। नीज में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप देसी व्याग्रा घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी जो काम व्याग्रा करती है वो काम एक ऐसा फूड, एक ऐसा जूस जो आप तरबूज की मदद से अपने घर में तैयार कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तरबूज ये हमारे पसंदीदा फलों की फहरिस्त में यकीनन शामिल है। जब हम बच्चे थे ये तब से बरकरार है और यकीनन बरकरार भी रहेगा। दोस्तों, तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसमें 92% पानी होता है और ये बहुत सारे दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करता है, जिसमें मुख्तलिफ विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स समेत बहुत से सेहतमंद पौधों के मुरक्कबात भी शामिल हैं। दोस्तों, तरबूज यकीनन एक सेहत का खजाना है। पानी और फाइबर के इम्तिजाज का मतलब है कि आप बहुत सारी कैलोरी के बगैर खाने का एक बहुत अच्छा हुजम खा रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए बात यकीनन हैरान कुन होगी कि तरबूज की तकरीबन 200 से ज़ायद इकसाम पूरी दुनिया के अंदर 96 ममालिक में पाई जाती हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उगाई भी जाती हैं और जिनके बीज का तबादला मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में किया भी जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा तरबूज वजन में 122 किलो का था और ये रिकॉर्ड 2005 में कायम किया गया। दोस्तों, जापानी मुरब्बा तरबूज उगाते हैं। जी हाँ, जापान में खाए जाने वाला अक्सर तरबूज स्क्वायर की शक्ल में होता है। वो बढ़ते हुए फलों को मुरब्बा शीशे के खानों के अंदर रख देते हैं और फल बढ़ते ही कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दोस्तों, एक कप तरबूज जिसका वजन तकरीबन 154 ग्राम होता है, मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात से भरपूर होता है। इसके अंदर विटामिन सी रोजाना की जरूरत के हिसाब से 21% होता है। इसके अंदर विटामिन ए रोजाना की जरूरत के हिसाब से 18% होता है और रोजाना की जरूरत के हिसाब से एक कप तरबूज के अंदर तकरीबन 5% पोटाशियम होता है और 4% मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा विटामिन B1, B5, B6 3% से ज्यादा होते हैं जो हमारी रोजाना की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, ये रसीला फल जो हमें गर्मी में सुकून पहुंचाता है और हम बड़ी मोहब्बत के साथ इसे खाते हैं, ये ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज तरबूज को फलों में अफजल करती है वो है लाइकोपीन, एक अहम ऑक्सीडेंट जो फलों को इसका गहरा सुर्ख रंग भी देता है। दोस्तों, लाइकोपीन एक ऐसा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो टमाटर और तरबूज जैसे पौधों को सुर्ख रंग देता है। यह सेहत के बहुत से फवायद से जुड़ा हुआ है। लाइकोपीन का इस्तेमाल कैंसर की कुछ इकसाम के खतरे से भी वाबस्ता है। दोस्तों, कुछ मुतालियात ने लाइकोपीन की मिकदार को प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के खतरे को कम करने से भी जोड़ा है। एंटीऑक्सीडेंट की हैसियत से लाइकोपीन दिमाग की सेहत को भी फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों, तरबूज में मौजूद होता है सिट्रोलाइन। सिट्रोलाइन एक अहम अमाइनो एसिड है जो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की सतह में इजाफा करता है, जो आपके खून में रगों को एक्सपैंड करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कम रखता है। सिट्रोलाइन पट्ठों की खराश यानी पट्ठों की सोजश को भी कम करता है। दोस्तों, बात करते हैं तरबूज का सेहतमंद दिल के लिए क्या असर है। दोस्तों, दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत की पहली वजह है। तहकीक के मुताबिक हर रोज तरबूज का एक टुकड़ा खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम किया जा सकता है, जिससे दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। मुतालियात से पता चलता है कि लाइकोपीन से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। ये कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेटिव नुकसान को रोकने में भी मदद करता है। तरबूज में एल-आर्गिनाइन और एल-सिट्रोलाइन है जो दो बेशकीमती एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये शरियानों के काम को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मर्दाना कुव्वत के लिए तो तरबूज मर्दाना कुव्वत से मालोमाल है। तरबूज में
मौजूद अमाइनो एसिड सेट्रोलाइन खून की रगों को पुरसुकून रखता है और रगों को फैलने यानी एक्सपैंड करने में मदद देता है। इससे अज़ूए तनासल के इलाज में भी मदद मिलती है। दोस्तों, सेट्रोलाइन अर्जिनाइन में तब्दील हो जाता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मदद से खून की नालियों को एक्सपैंड करने में मदद देता है, जिससे अज़ा को खून की फराहमी बढ़ जाती है और अज़ा नशोनुमा पाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की सतह में कमी ज़हनी और जिस्मानी थकावट और जिनसी बेअमली से भी वाबस्ता है। दोस्तों, वियाग्रा की तरह सेट्रोलाइन जो तरबूज का एक अहम जुज़ है, जिनसी अज़ा में खून के बहाव को बढ़ाता है, लेकिन बगैर किसी मनफी असरात के। तरबूज कुदरती वियाग्रा के तौर पर भी काम करता है। दोस्तों, टेक्सास की एक तहकीक में जो 2008 में परफॉर्म की गई, इसमें यह बताया गया कि तरबूज में पाए जाने वाले लाइकोपीन, सेट्रोलाइन और बीटा कैरोटीन खून की नालियों को फैलने में मदद फराहम करते हैं और आपकी जिनसी कुव्वत बहाल करने के लिए कुदरती इजाफा फराहम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एक इतालवी तहकीक के मुताबिक सेट्रोलाइन के मामूली इस्तेमाल को जिनसी आर्जे में मुब्तला मर्दों में अज़ूए तनासल की सख्ती को बेहतर बनाने के लिए मुआवन पाया गया। दोस्तों, अगर बात की जाए हाइड्रेशन की, तो तरबूज में 92% पानी है, जिसकी वजह से ये हाइड्रेशन की बेहतरीन ग़िज़ा है। पेशाब आवर होने के मामले में ये शराब या कैफीन से कहीं बेहतर है, चूँकि ये कुदरती जरिया है। ये गुर्दों में दबाव डाले बगैर पेशाब बढ़ाता है। दोस्तों, बात की जाए तरबूज के फायदे की, तो जिल्द और बालों की सेहत के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तरबूज विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर फल है। यह विटामिन जिल्द और बालों की सेहत के लिए अहम है। विटामिन सी आपके जिस्म को लेजिन बनाने में मदद करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपकी जिल्द को कोमल और बालों को महफूज रखता है। सेहतमंद जिल्द के लिए विटामिन ए भी जरूरी है, क्योंकि जिल्द के खुलियों को बनाने और मुरम्मत करने में मदद करता है। विटामिन ए के बगैर आपकी जिल्द खुश्क और चिपचिपा नजर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, तरबूज जिस्म के अंदर से फजूलात के खराज के लिए भी बहुत मुआवन पाया गया है, चूंकि मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। इसके अलावा तरबूज आपके हाजमे को तेज करता है और हामला खवातीन के लिए बात की जाए तो तरबूज सीने की जलन को आराम फराहम करता है, जो हमल के दौरान एक आम हालत है। ये सुबह की बीमारी को दूर करने में भी मदद देता है। फल में मौजूद मादनियात तीसरी सहमाही के पट्टों के दर्दों को भी रोकने में मदद करता है। दोस्तों, अगर बात की जाए मर्दाना कमजोरी के लिए होममेड वियाग्रा जूस की, तो इसके लिए आपको दरकार होगा सबसे पहले तरबूज। आपने दोस्तों तरबूज का जूस बना लेना है, यानी इसको काटने के बाद ग्राइंडर या ब्लेंडर में लेकर आपने इसको जूस बना लेना है और उसके बाद आपने इजाफा करना है एक जड़ी बूटी का, जिसको कहते हैं फलफल दराज। दोस्तों, आपने ये किसी भी पंसारी की दुकान से ले आनी है और उसके बाद आपने उसे ग्राइंड करके रख लेना है और आपने इसका पाउडर इस्तेमाल करना है 1 चम्मच का छठा हिस्सा। जी हाँ, 1 चम्मच का छठा हिस्सा आपने फलफल दराज का इसमें ऐड करना है। इसके साथ साथ आपने इजाफा करना है काली मिर्च के पाउडर का, और काली मिर्च का पाउडर भी आपने तकरीबन इतना ही ऐड करना है कि 1 चाय के चम्मच का छठा हिस्सा हो, जो तकरीबन 2 काले चने के बराबर बनेगा। इसको दोस्तों आपने दोबारा ब्लेंड कर लेना है और इसका आपने एक दिन में 1 गिलास आपने ज़रूर पीना अगर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और आप तरबूज से मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के फ़वायद हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सेहत के हवाले से मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा ब्लॉग खजीनासेहत.blogspot.com ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहां सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।